एबी के क्वेश्चन बहुत आसान है, राइट। पेपर में ईपी के क्वेश्चन आसान ही आएंगे और आराम से बन रहे होंगे, राइट, ऐसे बन रहे होंगे, ऐसे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आप सबका अमलगम क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब बच्चों की प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रही हो, सब बच्चे मन लगा करके पढ़ रहे हो। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में एपीवी कहते हैं। बड़ा अच्छा चैप्टर है। इसमें ये मान के चलिए कि फ्री के नंबर है आपके, राइट। मतलब बहुत इजी चैप्टर है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर इतने इजी हैं जिनमें नंबर लाना बहुत आसान है। उनमें से एक चैप्टर है एपी, राइट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एपी चैप्टर। देख लेते हैं एपी क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे इन शॉर्ट एपी भी कहते हैं, a sequence in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7 and so on. A sequence in which each term is obtained by adding a fixed number. हम देख सकते हैं कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम ले लें और जो बाद वाला टर्म है वो पहले वाले टर्म से जितना क्वांटिटी ज्यादा होगा, राइट। जैसे यहां अगर हम डिफरेंस निकालें 5 - 3 दैट इज 2, और 7 में से अगर 5 को माइनस करें, राइट, 7 में से इसके प्रेसीडिंग टर्म 5 को माइनस करें तो यहाँ से भी 2 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2। 11 - 9 इज ऑल्सो 2। 13 - 11 इज ऑल्सो 2। अगर लगातार दो टर्म्स का डिफरेंस सेम आए हर बार, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं एपी। या इस तरीके से भी कह सकते हैं, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें पहले वाले टर्म में हम एक फिक्स क्वांटिटी ऐड करें, राइट, फिर इस टर्म में उसी फिक्स क्वांटिटी को ऐड करते जाएं, फिर जो हमें सीक्वेंस मिलता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या देते हैं? एपी, राइट। अब एपी में कुछ बातें हमें याद रखनी है कि कॉमन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आ रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, बाद वाले टर्म में से हम पहले वाले टर्म्स को माइनस कर रहे हैं, इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे डिनोट करा जाता है स्मॉल डी से, राइट। तो अगर हमें ये पता करना है कि कोई भी सीक्वेंस, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें दिए हुए हैं वो एपी है कि नहीं, तो उस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ, ये 100% एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस जो निकल करके आ रहा है वो सेम नहीं है, तो उस केस में वो एपी नहीं होगी, राइट। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाता है कि ये एपी है कि नहीं, तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। अगर हम इन दोनों टर्म्स की बात करें तो कॉमन डिफरेंस आएगा 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। सेकेंड केस में अगर हम बात करें 7 माइनस बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं, दैट इज 4। तो जैसा कि हम कह सकते हैं, जो कॉमन डिफरेंस आया हुआ है पहले केस में, वो बाद में जो आया हुआ है कॉमन डिफरेंस उसके इक्वल नहीं है, इसीलिए ये सीक्वेंस एक एपी नहीं होगा, राइट। अब इसमें कुछ कुछ चीजें याद रखनी है हमें। मान लीजिए अगर कोई एपी हमें दे रखी है, फॉर एग्जांपल कोई एपी हमें दे रखी है, राइट, तो इसमें कुछ बेसिक चीजें हमें याद रखनी है। जैसे ये जो पहला टर्म है इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म विच इज डिनोटेड बाय ए, और अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो 1 हो जाएगा, सेकंड टर्म की बात करें तो 3 हो जाएगा, थर्ड टर्म की अगर बात करें तो 5, और फोर्थ टर्म की बात करें तो 7, राइट। तो जनरल टर्म को हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल टर्म को हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और कई बार टी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अगर पूछा जाए कि बताइए कि ए वन क्या है, ए वन यानी कि फर्स्ट टर्म,
तो आप बता दोगे 1 है इस केस में। A2 पूछा जाए यानी कि सेकंड टर्म क्या है, विच इज 3, राइट। A2 का मतलब क्या है ये हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, दैट इज सेकंड टर्म, जो कि यहाँ कितना है 3। A3 मीन्स, अच्छा इसको T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो T1, T2, T3 भी कह सकते हैं, राइट। तो बेसिकली जनरल टर्म को AN या TN से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो T3 पूछा जाए थर्ड टर्म क्या है, तो थर्ड टर्म हम देख सकते हैं, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 5, राइट। इसी तरीके से A1, A2, A3, A4 और ये कहानी चलती रहती है, राइट। तो हमें ये समझना है कि जनरल टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड टर्म 3 नहीं है, थर्ड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 5 है, राइट। ये हमें याद रखना है। ये कौन सा टर्म है एसीपी का, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, राइट। तो 5 जो है वो थर्ड टर्म है। अगर पूछा है थर्ड टर्म क्या है तो वो है 5। तो ये कुछ बेसिक चीजें। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करा जाता है, स्मॉल डी से, और जो कि इक्वल होता है, कोई भी अगर हम जनरल टर्म लेते हैं उसमें बाद वाले टर्म में से हम पहले वाले टर्म को माइनस कर दें, T2 माइनस T1 कह सकते हैं, राइट। या क्या कह सकते हैं, T3 माइनस T2, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दें, या वी कैन से दैट कि इट इज इक्वल टू T3 माइनस T4 माइनस T3, राइट। कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म अगर हम लेते हैं तो उसमें बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को अगर हम माइनस कर दें तो जो डिफरेंस निकल के आता है उसी डिफरेंस को हम कह देते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए एपी में। अगर वो एपी है तो ये कॉमन डिफरेंस सेम होगा ही होगा, राइट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। इनमें से जो हमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लिस्ट ऑफ नंबर दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन से एपी हैं। तो कंसेप्ट क्या है, हमें हर एक कंजुगेटिव टर्म्स जो पेयर हैं, कंजुगेटिव टर्म्स के जो पेयर हैं उनमें से बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करना है, और जो डिफरेंस निकल करके आएगा वो हर एक कंजुगेटिव टर्म्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस केस में वो एपी हो जाएगा, राइट। और क्वेश्चन में बोला गया है इफ दे फॉर्म एन ईपी, अगर वो ईपी हैं तो आगे के दो टर्म और बताइए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। तो यहाँ अगर हम बात करें कि कॉमन डिफरेंस, राइट, फर्स्ट केस में कॉमन डिफरेंस हो जाएगा T2 माइनस T1, फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट विल इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज 6, राइट। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस में कॉमन डिफरेंस की बात करें तो T3 माइनस T2, थर्ड टर्म में से, ये भी दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म का जो डिफरेंस होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। राइट, ऐसे ही नेक्स्ट देख सकते हैं हम, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को अगर हमने कॉन्जिक्यूटिव पेयर तो उस केस में T4 माइनस T3 भी अगर सेम आ जाता है 6 के इक्वल तो ये AP हो जाएगा, दैट इज 22 माइनस 16 विच इज ऑल्सो 6, राइट। तो by equation first, second and third we can say that कि 4, 10, 16, 22 dash 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 is an AP, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस है, T3 माइनस T2 का जो डिफरेंस है, और T4 माइनस T3 का जो डिफरेंस है वो सेम है। यानी कि सब जगह कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है 6। इसीलिए ये जो आपने सीरीज दी हुई है, सीक्वेंस दिया हुआ है, वो क्या है, एक एपी होगा। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। 1, -1, -3, -5 एंड सो ऑन, राइट। तो देख लेते हैं सेकंड टर्म में से, अगर हम, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, राइट। तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है तो T2 माइनस T1 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दिया,
दैट इज इक्वल टू -1 माइनस फॉर्मूले का देन फर्स्ट टर्म माइनस 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 प्लस दैट इज 0. लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट. अच्छा +1 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा. तो T2 इज -1 माइनस फॉर्मूले का एंड दिस इज +1, राइट. ये हो जाएगा -(-1) विच इज इक्वल टू -2, राइट. ऐसे ही अगर हम निकालें T3 माइनस T2 विच इज इक्वल टू T3 इज -3 माइनस फॉर्मूले का और T2 इज -1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है. अभी तक तो सेम आ रहे हैं. T4 माइनस T3 भी अगर सेम आ जाता है देन ये AP हो जाएगा. T4 माइनस T3, T4 कितना है -5 माइनस फॉर्मूले का T3 -3 दैट इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस +3 दैट इज इक्वल टू -2. By equation first, second and third, we can say that yes, the given sequence is an AP, right? ये given sequence AP होगा. ये हम इन इक्वेशन से कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के जो पेयर हैं उनका इक्वल आ रहा है, इसीलिए. अच्छा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो टर्म है वो कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव ही आना चाहिए. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. कॉमन डिफरेंस हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है जीरो भी हो, राइट. अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई थी कि नेक्स्ट 2 टर्म्स और हमें बताने अगर वो EP होता है. तो इस केस में हमने देखा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 6, यानी कि अगर हम इसमें 6 ऐड कर दें तो 10 आ जाएगा. इसमें 6 ऐड कर दें 16, अगेन 6 ऐड कर दें 22. ऐसे ही इसमें अगर 6 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, दैट इज 28. और अगेन इसमें अगर हम 6 ऐड कर दें वी विल गेट 34. तो इनके जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हो जाएंगे वो जाएंगे 28 एंड 34. सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो सेकंड वाले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस है -2, यानी कि इसमें हम -2 ऐड करेंगे, -2 ऐड करेंगे, -2 ऐड करेंगे और -5 में अगर -2 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा T4 T5 हो जाएगा प्लस माइनस इज माइनस -7 और T6 हो जाएगा -7 में भी -2 ऐड कर देंगे दैट इज -9, राइट. तो इसके आगे के जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हो जाएंगे वो जाएंगे -7 एंड -9, राइट. तो ये दोनों क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए थे ये दोनों तो भी होने चाहिए. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर C. यहां अगर हम देखें तो -2 2 -2. अच्छा, पैटर्न तो बच्चों को समझ में आ गया. तो इस केस में इन दोनों का डिफरेंस निकाला है T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा, दैट इज 2 माइनस ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है. सेकंड केस में T3 माइनस T2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म विच इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म which is -2 which is -4. अच्छा, यहाँ से हम कह सकते हैं by equation first and second we can say that by equation first and second we can say that कि भाई इस केस में तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, राइट. T2 माइनस T1 is not equal to T3 minus T2. Therefore we can say that कि the given sequence is not an AP. ये सीक्वेंस AP नहीं होगा, राइट. तो ये AP नहीं होना चाहिए. तो जब AP है ही नहीं तो आगे के दोनों टर्म ही बताने की जरूरत नहीं है, पता ही नहीं भी क्या हो सकता है. अगर D वाले में बात करें तो D वाले केस में हम देख सकते हैं इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1 - 1 दैट इज 0. इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 - 1 दैट इज 1. ये आना चाहिए था सेम, क्योंकि ये सेम नहीं है इसीलिए ये भी AP नहीं होगा, राइट. तो हमारे इस केस में AP कैसे हमें ढूंढना है ऐसे क्वेश्चंस में, ये चीज समझ में आ गई सब बच्चों को. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है फॉर द फॉलोइंग APs. ये हमें दे रखा है कि AP है, वी हैव टू फाइंड आउट कि इनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा. देखिए फर्स्ट टर्म तो बहुत आसान है, जो पहला टर्म होता है उसी को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, राइट. तो इस केस में अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा A दैट इज इक्वल टू 3, राइट. कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ है. कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं और हमें पता है अगर ये AP है तो कोई से भी कॉन्जुगेटिव टर्म हम उठा लें उनका जो डिफरेंस होगा वो D के इक्वल आएगा, राइट. तो सेकंड वाले टर्म में से हम फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर देते हैं
to find out the common difference of this AP, that is 1 minus 3 that is equal to -2. तो इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -2, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 3. सिमिलरली अगर यहाँ बात करें तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा -5 एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -1 इंटू -5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4. तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा -5 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इसका 4. राइट, अब हम एपी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. एपी पूरी की पूरी एपी सिर्फ दो फॉर्मूले में बेस्ड है. एक है जनरल टर्म टीएन के फॉर्मूले पर, दूसरा है एसएन के फॉर्मूले पर. राइट, तो ये दोनों फॉर्मूले हम पढ़ रहे होंगे. अभी हम बात कर लेते हैं जनरल टर्म की. जनरल टर्म ऑफ एन एपी. अगर हमें जनरल टर्म पता करना है किसी एपी का, सबसे पहले हम बात करें कि कोई भी एपी है वो जनरल जो सीरीज होती है या जो जनरली उसके टर्म्स होते हैं वो किस तरीके से होता है. राइट, तो जो भी आप एपी देखेंगे जनरल एपी वो आपको कुछ इस तरीके से दिख रही होगी. फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, फिर सेकेंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, देन इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए चले जाते हैं. तो ये जो बेसिकली सीक्वेंस बनता है ये एपी बनता है और ये ही जनरल एपी. अगर हमें ए का वैल्यू पता चल जाए, डी का वैल्यू पता चल जाए, हम इसमें पुट करते जाएंगे और हमारे पास एपी आ जाएगा. राइट, अगर हम बात करें जनरल टर्म की, जनरल टर्म अगर हमें पता करना है किसी एपी का तो कैसे पता करेंगे. तो जनरल टर्म पता करने के लिए या जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ d. ये है जनरल टर्म का फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ d. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ d. इसे याद कर लेंगे आज बच्चे, 2-3 बार गाएंगे अपने आप याद हो जाएगा फॉर्मूला. दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ d. अब इसमें Tn क्या है. राइट, Tn है यहाँ पर जनरल टर्म, जो टर्म हमें पता करना है. जनरल टर्म या फिर जैसे हम कहते हैं nth टर्म. ए क्या है, फर्स्ट टर्म. डी क्या है, कॉमन डिफरेंस. और एन क्या है, जो टर्म हमें पता करना है. राइट, बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एपी दे रखा है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. तो इस एपी के अगर पूछा जाए इस एपी में कि आप बताइए फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप बता देंगे फर्स्ट टर्म तो 1 है. पूछा जाए सेकंड टर्म कितना है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हो जाएगा 3. पूछा जाए थर्ड टर्म कितना है, आप बता देंगे 5. इसमें कौन सी बड़ी बात है. राइट, अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ छोटे टर्म पूछे जा रहे हैं तो आप देख करके इजीली बता देंगे. लेकिन अगर कल को पूछा जाए कि बताइए आप 100th टर्म क्या होगा इस एपी का, तब थोड़ा सोचना पड़ेगा, तब 1 by 1 करके निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, काफी टाइम लगेगा. राइट, तो 100th टर्म हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता है. राइट, ये फॉर्मूला लगा करके हम इजीली 100th टर्म निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा, तो अभी तो हम देख करके बता सकते हैं 7 है फोर्थ टर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. राइट, बट इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है. Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 ऑफ d. अगर हमें इस AP का फोर्थ टर्म निकालना है तो n की जगह हमें पुट करना पड़ेगा 4. तो ये Tn से बन जाएगा T4. और a हमें पता है क्या है इस AP के लिए, a हमें पता है दैट इज 1. और अगर हम d की बात करें दैट इज 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2. तो a और d तो हमारे पास आने ही चाहिए. एक चीज समझ लें आप, अगर AP में कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर हमारे पास a और d का वैल्यू है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं उस AP में. राइट, तो हमें फोकस करना है a और d की वैल्यू पर, बाकी तो हम इजिली जो भी हमसे पूछा जा रहा है निकाल लेंगे.
तो ए और डी हमने निकाल लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है फोर्थ टर्म बताइए, तो हमने फॉर्मूले में रखा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। एन की वैल्यू 4 क्योंकि हमें फोर्थ टर्म चाहिए, राइट। तो ए दैट इज 1 प्लस एन माइनस वन, 4 माइनस वन इंटू डी कितना है, डी इज 2 दैट इज इक्वल टू 1, 4 माइनस वन इज 3, 6 दैट इज 7। तो फोर्थ टर्म क्या रहा होगा इस एपी का, 7। वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये तो छोटा सा टर्म था फोर्थ टर्म, तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे देख लिया। बट अगर कोई बड़ा टर्म पूछा जाए कि 100th टर्म बताओ इस एपी का क्या हुआ, तो उस केस में 100th टर्म कैसे पता करेंगे, वही सेम फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। इसमें पुट कर देंगे किसका वैल्यू, एन का वैल्यू 100, एन का वैल्यू 100 पुट कर देंगे, ए का वैल्यू 1, यहां से हम निकाल लेंगे एन का वैल्यू 100 माइनस वन, डी यानी कि 2। यहां से सॉल्व करने पर हम निकाल लेंगे कि इसका 100th टर्म क्या होगा, राइट। ये बात समझ में आ रही है। तो कुल मिलाकर के हमें जो याद रखना है, सौ बात की एक बात, वो याद रखना है जनरल टर्म। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हो सकता है आपको फर्स्ट टर्म दे दिया जाए, डी का वैल्यू दे दिया जाए, कौन सा टर्म फाइंड करना है ये भी दे दिया जाए, और पूछा जाए कि बताओ वो टर्म होगा क्या, राइट। एक तो ये चीज हो सकती है, तीन चीजें दे दी जाए, ए एन और डी का वैल्यू, टी एन पूछ लिया जाए। हो सकता है आपको टी एन का वैल्यू दे दिया गया, कि हमने आपको दे दिया कि टी एन का वैल्यू ये है, एक टर्म है किसी एपी का ये वाला, आपको बताना है वो इस एपी का कौन सा टर्म है। जैसे इस केस में अगर पूछा जाए कि इस एपी का 9 जो है वो कौन सा टर्म है, ये चीज समझ में आ रही है। यानी कि अब हमें टी एन का वैल्यू दे दिया गया, और किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, एन का वैल्यू पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ अगर हम बात करें फोर्थ टर्म क्या है इस एपी का, 7। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता था कि 7 इस एपी का कौन सा टर्म होगा, राइट। तो 7 जो है इस एपी का फोर्थ टर्म है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ 9 जो है वो इस एपी का कौन सा टर्म होगा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन सेम फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, राइट। टी एन की जगह हमें बता दिया गया है, टी एन हमें दे दिया गया है कितना, 9, ए 1 और डी हमने भी निकाला था 2। हमें निकालना क्या है, एन। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर 1 by 1 ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे और एन के लिए सॉल्व कर लेंगे। जैसे टी एन का वैल्यू 9, ए का वैल्यू 1, एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है 2, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 9 में से माइनस कर देंगे, एन माइनस वन ऑफ 2 दैट इज 8, एन माइनस वन ऑफ 2, 2 का डिवाइड दे देंगे, 4 आ जाएगा, और यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। यानी कि आप पूछ रहे थे कि 9 इस एपी का कौन सा टर्म होगा, तो 9 जो है इस एपी का कौन सा टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। तो ये चीज समझ में आई, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है टीएन का वैल्यू पूछ लिया जाए और ए एंड डी का वैल्यू दे दिया जाए, हो सकता है एन का वैल्यू पूछ लिया जाए, टीएन ए और डी का वैल्यू दे दिया जाए, ए का वैल्यू पूछ लिया जाए, टीएन एन और डी का वैल्यू दे दिया जाए, ये भी हो सकता है। या फिर टीएन ए और एन का वैल्यू दे दिया जाए और डी का वैल्यू पूछ लिया जाए। कुल मिलाकर के इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास 4 वेरिएबल है, टीएन ए एन और डी। तो इनमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पूछी जा सकती है बाकी की 3 देने के बाद, राइट। तो अगर हमें कोई भी 3 वैल्यू दे दी गई है इनमें से और हमसे फोर्थ जो वैल्यू है वो पूछी गई है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके इजीली निकाल लेंगे, राइट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं जनरल टर्म के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, एक एपी हमें दे रखी है 2 7 12 एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि इसका 10th टर्म क्या होगा, राइट। तो वी हैव, हमारे पास एपी है 2 7 12 एंड सो ऑन। अगर हमें 10th टर्म फाइंड आउट करना है, इट मींस हमें क्या क्या गिवन हो गया, हमें गिवन हो गया n का वैल्यू दैट इज 10, राइट। हमें फर्स्ट टर्म देख करके बता सकते हैं 2। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो हमें 3 चीजें तो पता है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है t10 का वैल्यू कितना होगा, 10th टर्म कितना होगा, राइट। तो देख लेते हैं, वी हैव
Yeah, we know that the formula for general term of an AP is given by Tn is equal to a plus n minus वन ऑफ d, राइट। हमें निकालना है टेंथ टर्म, तो n का वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, a का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस n यानी कि 10 माइनस वन ऑफ d का वैल्यू हो जाएगा 5, 2 प्लस 9 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 47। यानी कि इस एपी का टेंथ टर्म जो है वो हो जाएगा 47। ये हमने कैसे निकाला, हमें ए का वैल्यू दिया हुआ था 2 पुट कर दिया, एन का वैल्यू दिया हुआ था 10 पुट कर दिया, डी का वैल्यू पता था 5 पुट कर दिया। हमने ए एन और डी का वैल्यू पुट कर दिया और हमारे पास यहाँ से टी 10 का वैल्यू निकल करके आ गया 47। यानी कि इस एपी का टेंथ टर्म जो है वो रहा होगा 47, राइट। ऐसे ही कोई सा भी टर्म हम इस एपी का निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। मेन चीज है ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी हमें दे रखी है और हमसे पूछा जा रहा है इस एपी का -81 कौन सा टर्म होगा, राइट। -81 इस एपी का कौन सा टर्म होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन की वैल्यू क्या होगी, राइट। और हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है टी एन का वैल्यू, राइट। ए और डी की वैल्यू हम निकाल ही लेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है टी एन का वैल्यू या कह सकते हैं फर्स्ट टर्म दैट इज 21, और डी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू -3, और टी एन का वैल्यू हमें दे रखा है विच इज -81। वी हैव टू फाइंड आउट एन का वैल्यू कितना होगा, राइट। एन का वैल्यू हमें निकालना है, तो वी हैव जनरल टर्म of an AP is given by, जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है Tn is equal to a plus n minus वन ऑफ d, राइट। तो बेसिकली हमें Tn का वैल्यू गिवन है -81, a का वैल्यू 21, n माइनस वन, d का वैल्यू निकालना है दैट इज -3, राइट। तो n का वैल्यू हमें निकालना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेते हैं। -81 तो है ही, 21 को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, ये हो जाएगा -2102, राइट। और -3 को डिवाइड में लेकर के आ जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 34। तो यहाँ से अपने पास n-1 का वैल्यू आ गया 34 और n का वैल्यू आ जाएगा 34 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 35, राइट। तो n का वैल्यू आ गया अपने पास 35। यानी कि इस एपी का -81 जो टर्म है वो कौन सा टर्म होगा, 35th टर्म होगा। यानी इस एपी का 35th टर्म -81 होगा, राइट। जैसे अगर हम बात करें कि इस एपी का फर्स्ट टर्म 21 है, सेकंड टर्म 18 है, थर्ड टर्म 15 है, राइट। तो यार जब हम कह रहे हैं कि थर्ड टर्म 15 है, थर्ड टर्म 15 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ n का वैल्यू 3 है और tn या t3 का वैल्यू कितना है 15। तो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड टर्म इस एपी का 15 है, इसका मतलब n की वैल्यू तो 3 है, n की वैल्यू जब 3 होगी तो टी एन का वैल्यू 15 होगा, राइट। यानी t3 15 होगा, ये हमें याद रखना है। इसी तरीके से हमें टी एन का वैल्यू दे रखा था -81 और पूछा हुआ था कि ये टर्म इस पूरी एपी का कौन सा टर्म है, राइट। तो ये जो टर्म है इस एपी का कौन सा टर्म होगा, 35th टर्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है इन एन एपी, एक एपी में डी का वैल्यू हमें दिया हुआ है -4, एन का वैल्यू दिया हुआ है ए एन यानी कि टी एन का वैल्यू दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट ए का वैल्यू क्या होगा। कुछ ऑप्शन है 6, 7, 20 एंड 28। तो फर्स्ट टर्म वी हैव टू फाइंड आउट, तो हमें पता है जनरल टर्म इज गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, राइट। तो टी एन यानी कि ए एन का वैल्यू दे रखा है 4, ए का वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, एन का वैल्यू अपने को दे रखा है 7 और डी का वैल्यू अपने को दे रखा है -4,
राइट, सॉल्व कर लेते हैं। 6 into -4 that is 4, a that is -24, प्लस माइनस इज माइनस, 24 को इधर लेकर के आ जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा एंड इट विल इक्वल टू 28। तो फर्स्ट टर्म कितना होना चाहिए 28, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट। तो देखा जैसा कि इस क्वेश्चन में भी हमें 1 2 3 वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई थी, एक की पता करनी थी, पता कर ली हमने फॉर्मूला पुट करके, कितना आसान है, राइट। एपी के क्वेश्चन बहुत आसान है, राइट। पेपर में एपी के क्वेश्चन आसान ही आएंगे और आराम से बन रहे होंगे, राइट, ऐसे बन रहे होंगे ऐसे, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। In an AP, if A is equal to 3.5, D is equal to 0, N is equal to 101, we have to find out AN क्या होगा, right? तो we know that कि TN is given by AN is equal to A plus N minus 1 into D, right? तो AN तो हमें पता करना है, A का वैल्यू रख देते हैं 3.5, N का वैल्यू रख देते हैं 10, 1 minus 1 into D का वैल्यू रख देते हैं 0। अरे वाह, 3.5 इंटू 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0। तो आंसर फाइनली कितना आएगा 3.5। तो an का वैल्यू कितना होना चाहिए 3.5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, हम प्रिपेयर रहेंगे इसके लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिया जा रहा है, क्वेश्चन है इन एन एपी a इज इक्वल टू -7.2, d का वैल्यू दे रखा है, an का वैल्यू दे रखा है, n का वैल्यू हमें निकालना है, राइट। तो Tn इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। तो Tn यानी कि an का वैल्यू हमें दे रखा है 7.2, a माइनस 7.2 प्लस n का वैल्यू अपने को निकालना है, एज इट इज रखते हैं, d का वैल्यू हमें दे रखा है 3.6। सॉल्व कर लेते हैं, -7.2 इधर आ जाएगा, राइट, इट विल बिकम 14.4 n माइनस 1 ऑफ d। तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14.4 अपॉन 3.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, इसे कैंसिल आउट कर देते हैं 4 से 9, दैट इज 36 4। तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 5। तो n की वैल्यू अपनी कितनी होनी चाहिए 5, यानी कि फिफ्थ टर्म इस AP का 7.2 होगा, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है द 21st टर्म ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर, ठीक है, हमें एपी के स्टार्टिंग के दोनों टर्म दे रखे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट कि इसका 21st टर्म क्या होगा। तो बेसिकली एपी कुछ इस तरीके से दिख रही होगी, -3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो बस हमें यही दो टर्म चाहिए ए और डी निकालने के लिए। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा -3, डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 7, राइट। और डी का वैल्यू भी आ गया अपने पास, और क्या पूछा हुआ हमसे 21st टर्म, यानी n का वैल्यू 21 दे दिया गया, वी हैव टू फाइंड आउट T21 कितना होगा, यानी Tn कितना होगा। तो Tn का फॉर्मूला अपने पास एक ही है, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। Tn हमें निकालना है, a का वैल्यू -3, n विच इज 21 माइनस 1, d का वैल्यू 7, -3 प्लस 20 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 140, और ये कितना हो जाएगा 137। तो इसका जो 21st टर्म होना चाहिए वो होना चाहिए 137, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, राइट। कितने आसान क्वेश्चन है, मतलब पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, राइट, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, वो वाले क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, खास बात ये आते हैं पेपर में इस टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, what is the common difference of an AP in which A18 minus A14 is equal to 32, right? So हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस कितना होगा। हमें क्या दे रखा है 18th टर्म और 14th टर्म का डिफरेंस दे रखा है 32, राइट। तो A18 यानी कि T18 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेट द फर्स्ट टर्म बी A and the common difference be D, then उस केस में we can say that कि A18th term जो है that is A18
माइनस ए 14 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन 18 माइनस वन ऑफ डी माइनस ए प्लस एन माइनस वन 14 माइनस वन ऑफ डी इज इक्वल टू 32। बता देंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा हुआ है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसे ओपन कर लिया, सही कर लेते हैं इसे। दैट इज ए प्लस 17d, सॉल्व करने पर ए प्लस 13d इज इक्वल टू 32। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 4d, और डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 32/4 विच इज इक्वल टू 8। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए, इस केस में कॉमन डिफरेंस हो जाना चाहिए 8, राइट। तो 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, पहले जो हमने करा हुआ है। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी ऑफ एन एपी इज 5, देन व्हाट इज A18 माइनस A13, राइट। तो डी तो हमें दे रखा है 5, ये डेटा तो गिवन ही है। वी हैव टू फाइंड आउट कि A18 माइनस A13, वही सेम लेट करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म को ए लेट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। तो उस केस में A18 लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट, ये हमें फाइंड आउट करना है A18 इज इक्वल टू A13 कितना होगा, राइट। A18 माइनस A13 कितना होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, A प्लस 18 माइनस वन ऑफ डी माइनस A प्लस 13 माइनस वन ऑफ डी, A प्लस 17d माइनस A प्लस 12d, A प्लस 17d माइनस A माइनस 12d, A से A कैंसिल आउट, 17 माइनस 12 इज 5d, राइट। 5d का वैल्यू कितना हो जाएगा, d का वैल्यू में दे रखा है 5, बाई इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से कह सकते हैं d का वैल्यू 5, तो 5 इंटू 5 इज 25, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो आना चाहिए 25। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें ये डिफरेंस दे रखा था और डी का वैल्यू पूछा हुआ था, इसका जस्ट अपोजिट डी का वैल्यू हमें दे दिया जाए तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, राइट। तो इस टाइप के छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। सो आई होप आप सबको ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग लगा हो और सारे क्वेश्चन आपने एंजॉय करे हो, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। आज इंट्रो था, बेसिक हमने समझा कि एपी क्या होता है और एपी के जो बेसिकली जनरल टर्म है वो कैसे निकाले जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे एडवांस क्वेश्चन हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।